इस समय इजराइल की राजधानी जेरूसलम में मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये देश अपने इतिहास के सबसे बड़े डोमेस्टिक क्राइसिस से गुजर रहा है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि नेतन्याहू तो दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर में से एक हैं। इनकी फैमिली या ये खुद बहुत बड़े देशभक्त रहे हैं, फिर इस तरह से इन्हीं के देश में इतने लोग सड़कों पर क्यों हैं, जबकि इसी साल इनकी लिकुड पार्टी जीत कर वापस आई है। इस समय खुद नेतन्याहू इजराइल के 9वें प्राइम मिनिस्टर भी हैं। फिर ऐसा क्यों है? आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, इस समय एग्जीक्यूटिव होने के नाते इजराइल की पूरी पावर नेतन्याहू के पास है और इसी कारण ये अपने देश के जुडिशरी में एक बड़ा बदलाव करना चाह रहे थे। ये बदलाव क्या है, पहले इसे जान लीजिए। दरअसल इस समय सरकार जो बदलाव करना चाह रही है, उससे इनके द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने में या फिर उस कानून को खारिज करने में सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम हो जाएगी। जैसे हमारे देश में संसद कल को ऐसा कानून लाना चाह रही है जो न्याय संगत नहीं है या फिर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, ऐसे में तुरंत सुप्रीम कोर्ट उस कानून पर रिव्यू कर सकती है या उसे खारिज कर सकती है। लेकिन इस तरह से न्यायपालिका को ही कमजोर कर देना वाकई चिंताजनक है। इसके अलावा नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के संदर्भ में भी बदलाव करना चाह रहे थे, जिससे कि जजों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा हो जाएगा, या यूं कहें कि सरकार का फैसला ही निर्णायक हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये बदलाव कितने बड़े हैं। ऐसे में इनके लोकतंत्र को खतरा हो सकता है या इनका जुडिशियल सिस्टम कमजोर हो सकता है। ये एक तरह से डेमोक्रेसी के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करने की कोशिश है। खैर, वहां के लोगों का मानना है कि नेतन्याहू पर खुद बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इस तरह से न्यायपालिका में बदलाव कर देने से इनके सारे आरोप खारिज हो सकते हैं, या इस बदलाव से नेतन्याहू को एक सुरक्षा कवच मिल जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, लेकिन ऐसे हालात में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किया गया है? अब आपको जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि इजराइल में कोई भी लिखित संविधान नहीं है। ये बस एक बेसिक लॉ एंड राइट्स को फॉलो करते हैं। शायद इसीलिए इनके पास सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। वहीं हमारे देश में हर एक सिचुएशन के लिए एक प्रॉपर प्रोविजन है। आप पीएम हो, सीएम हो, अधिकारी हो या फिर एक आम नागरिक हो, संविधान की नज़र में सब बराबर है। कोई भी व्यक्ति या संस्थान संविधान से परे नहीं है। इसलिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहा जाता है। खैर, नेतन्याहू के इस फैसले पर वहाँ की पूरी जनता गुस्से में है। लोग सड़कों पर हैं, हालात खराब हो चुके हैं। खुद वहाँ की इजरायली सेना इस हालात पर या सरकार के इस फैसले पर विरोध जता रही है। बाकी इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद नेतन्याहू को पीछे आना पड़ा है और उन्होंने साफ कह दिया है कि इस तरह के कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। लेकिन ये प्रोटेस्ट दुनिया के तमाम नेताओं के लिए एक सबक है कि आप चाहे कितना भी पावरफुल लीडर क्यों ना हो, लोकतंत्र में जनता से ऊपर कोई भी नहीं है। बाकी इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।